जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग। आपका और मेरे इस YouTube चैनल पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आइए जानते हैं हनुमान जी की कृपा कैसे प्राप्त करें, क्योंकि आने वाला साल जो है 2025 वो मंगल का साल है और मंगल जो है तो कहीं ना कहीं हनुमान जी से कनेक्टेड है। और हमारे जो ज्योतिष हैं वो बोल रहे हैं कि आने वाला साल जो है काफ़ी उथल पुथल भरा है और हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है फिर से कोरोना जैसी महामारी या फिर कुछ भूकंप वगैरह, मतलब कुछ ना कुछ बड़ा अनिष्ट होने की संभावना सभी लोग जता रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि इस 2025 के उथल पुथल भरे माहौल में हम लोग अपने परिवार को कैसे मतलब कि सुरक्षित रख सकते हैं और कैसे हम अपने मतलब कि परिवार के ऊपर से विपत्ति संकट जो भी मतलब कि है उसको दूर कैसे रख सकते हैं और कैसे हम सभी लोग सुखी और स्वस्थ रह सकते हैं। तो सबसे पहला चीज़ जो है तो हनुमान जी की कृपा पाने के लिए पहले मंगलवार को ही हमें क्या करना है कि हनुमान जी के मंदिर जाके वहाँ आप भगवान राम के नाम की या तो ध्वजा लगाइए हनुमान जी के मंदिर में, या आप शुरू वाले मंगलवार को ही जो मतलब कि जनवरी में पहला मंगलवार पड़ेगा उस मंगलवार को ही आप हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। आपके जैसा बजट है आप उस हिसाब से चोला चढ़ाइए। अगर आपका बजट काफ़ी अच्छा है तो आप चांदी का वर्क वगैरह सभी चढ़ा सकते हैं। और अगर लिमिट में मतलब कि बजट है, ज़्यादा नहीं है, तो आप सिंपल सा चोला जो है तो किसी भी मंदिर में सोमवार को आप दे के आइए। मंगलवार को सुबह पंडित जी जब हनुमान जी को स्नान करवाएंगे तो आपका चोला आपके नाम से उनको चढ़ा देंगे। दूसरा काम जो है, आप प्रत्येक मंगलवार को सुंदर कांड का पाठ करना शुरू कर दीजिए। हनुमान चालीसा आप रेगुलर कीजिए। और सबसे बड़ी बात कि आप भगवान राम का नाम लीजिए। हनुमान जी की कृपा अगर आपको पानी है तो सबसे सुगम सबसे अच्छा तरीका भगवान राम का नाम लेना है। आप भगवान राम का नाम चलते फिरते उठते बैठते यहाँ तक कि सोते समय, क्योंकि भगवान राम का नाम एक ऐसा महामंत्र है कि उसमें क्या है कि जैसे कोई भी मंत्र है तो हम लोगों को मतलब कि जैसे मंत्र जाप अगर हम माला से कर रहे हैं तो उसका एक नियम होता है, और अदर कोई मंत्र है भी तो उसको हम बिना स्नान के उस मंत्र का जाप नहीं कर सकते हैं। पर राम नाम महामंत्र जो है उसको हम बिना नहाए हुए भी उसका जाप जो है तो हम लोग कर सकते हैं। हम लोगों को कोई पाप उससे नहीं पड़ता है। तो मतलब आप पीरियड में भी कर सकते हो। राम का नाम लेना है, आप पीरियड में भी पूजा नहीं कर सकते हो, मंदिर नहीं जा सकते हो, पर भगवान राम का नाम आप पीरियड में भी ले सकते हो, उससे आपको कोई दोष नहीं लगेगा। तो आप कंटिन्यू भगवान राम का नाम उठते बैठते भगवान का नाम लेना शुरू कीजिए। हनुमान जी खुद ब खुद प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि जिसको भी हनुमान जी की कृपा पानी है तो उस सबसे सुगम सबसे सरल आप भगवान राम की शरण में जाइए। आप भगवान मतलब कि भगवान हनुमान की कृपा के लिए आप भगवान राम को पकड़िए, भगवान राम का नाम लीजिए, उनकी पूजा कीजिए, उनकी सेवा कीजिए। हनुमान जी अपने आप पर प्रसन्न हो जाएंगे और अपनी कृपा आपको प्रदान करेंगे, क्योंकि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। क्योंकि कलयुग के जो है तो हनुमान जी राजा हैं और उनके पास अष्ट सिद्धि जो है और नौ निधियों के वो दाता हैं। वो चाहें तो हमें सब कुछ दे सकते हैं और वो एक ऐसे देवता हैं कि वो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। उनको ज़्यादा आडंबर की भी ज़रूरत नहीं है। आप हनुमान जी की कृपा के लिए आप एक पाठ राम रक्षा का करते हुए 3 पाठ हनुमान चालीसा का करके देखिए, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये आजमाई हुई हैं और काफ़ी असरदायक हैं। हनुमान जी के अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा परेशानी या बहुत ज़्यादा कष्ट है जिससे आप जो है तो
मतलब निकलना चाहे, जाहिर सी बात है किसी को भी कष्ट है, कोई भी परेशान है तो उस कष्ट से तो राहत ही चाहेगा। तो एक चौपाई है रामायण की जो आपको 2025 में कंटिन्यू करनी है। आप उसको लिखिए या उसको जाप करिए, आपका मतलब कि जैसा भी आपसे हो सके, पर इस चौपाई का आप कंटिन्यू इसको करके देखिए। अगर किसी भी प्रकार का आपको संकट है, किसी भी प्रकार का, हनुमान जी की कृपा से, भगवान राम की कृपा से वो संकट जरूर दूर होगा। चौपाई है सुंदरकांड की। दीन दयाल बिरद समहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। इस चौपाई को आपको कंटिन्यू जो है 2025 में, आपको जब भी टाइम मिले, आपको जब भी याद आए, आपको कंटिन्यू इस चौपाई का जाप करना है। इससे होगा क्या कि ये जो है तो सुंदरकांड में उस समय की चौपाई है जब हनुमान जी लंका गए थे और जब वहाँ से माता सीता से उन्होंने आज्ञा मांगी कि आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपका कुशल क्षेम जो है तो मैं भगवान राम को मतलब कि पहुंचाऊं। तब उन्होंने हनुमान जी से अपना मतलब कि भगवान के पास मतलब कि अपनी प्रार्थना बोलने के लिए बोला था। दीन दयालु बिरदु समहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तो इसलिए हनुमान जी जो है तो ये सीता माता का संदेश जो है तो भगवान राम को दिए थे। तो इसलिए इस चौपाई में इतनी शक्ति है कि आप इस चौपाई का जाप करके देखिए, आपका हर संकट, हर परेशानी 200% दूर होगी और किसी तरह का कोई संकट आपके जीवन में नहीं रहेगा। जय श्री राम।